जय हिंद जय भारत। एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें कि पूर्व सैनिक अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए रिजर्वेशन दिया गया है, कुछ वैकेंसीज रिजर्व करके रखी गई है। साथ में डिसेबल एक्सेसमैन है और डिपेंडेंट है, उनके लिए भी वैकेंसी जहाँ पे रखी गई है। तो विस्तार से जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, बगल में छोटी घंटी, दोनों को प्रेस कर दें जिससे आने वाली हर अपडेट आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। तो जानते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से वैकेंसी निकाली गई है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग ये कंपनी है। हालांकि कोलकाता इसका जो है ऑफिस है, लेकिन ये वैकेंसी आपको ऑल इंडिया में देखने को मिलेगी क्योंकि इसके ब्रांचेज ऑल इंडिया में है। रिक्रूटमेंट ऑफ 500 असिस्टेंट के पद यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। यहाँ पर जो है 24 अक्टूबर 2024 से लेके लास्ट डेट है 11 नवंबर 2024। पेमेंट ऑफ फीस की जो है 24 अक्टूबर से लेके 11 नवंबर के बीच में आप कभी भी जमा कर सकते हैं। इसका जो टेस्ट होगा फेज़ 1 होगा 30 नवंबर 2024 को और फेज़ 2 होगा 28 दिसंबर 2024 को। कॉल लेटर वगैरह डाउनलोड करने के लिए आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया जाएगा। जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं या फिर ईमेल के माध्यम से आपको बताया। अभी ऑनलाइन के माध्यम से इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है नेशनल insurance.nic.in के माध्यम से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग हर स्टेट में यहाँ पर वैकेंसीज आपको मिलेगी। हालांकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ पर मेंशन किया गया है एक्सेसमैन का कॉलम भी है और साथ में डिसेबल एक्सेसमैन और डिपेंडेंट के लिए भी है। डिपेंडेंट कौन से, जो कि जिनके जो फादर थे या जो भी फौज में था वो किल्ड इन एक्शन के अंतर्गत उनका जो है शहीद हुए हैं, उनके बच्चों को, फैमिलीज़ को यहाँ पर उनके लिए वैकेंसीज हालांकि जो है पूर्व सैनिकों के लिए ही पूरी नहीं हो पाती, लेकिन उनके द्वारा हमेशा आपको इस तरह की वैकेंसी देखने को मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में 2 वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए, 1 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के। अरुणाचल प्रदेश में कोई वैकेंसी नहीं है, यहाँ पर नेक्स्ट वैकेंसीज आपको मिलेगी। आसाम के अंतर्गत 3 वैकेंसीज है, उसके अलावा 3 वैकेंसी बिहार में है। छत्तीसगढ़ में 1 वैकेंसीज है। 4 वैकेंसी आपको गुजरात में मिलेगी। 4 वैकेंसीज आपको मिलेगी हरियाणा के अंतर्गत। 1 वैकेंसी है जो कि झारखंड के अंतर्गत है। 6 वैकेंसीज यहाँ पे है जो कि केरला के अंतर्गत रखी गई है, सॉरी कर्नाटक के अंतर्गत है। 2 वैकेंसीज है मध्य प्रदेश में। इसी तरह से 4 वैकेंसी आपको मिलेगी मध्य प्रदेश के अंतर्गत। 8 वैकेंसी जो रखी गई है महाराष्ट्र में रखी गई है। उसके अलावा यहाँ पर 1 वैकेंसी जो है उड़ीसा में है। पंजाब में 4 वैकेंसीज है। 5 वैकेंसी राजस्थान में है। उसके अलावा तमिलनाडु में 8 वैकेंसीज है। 2 वैकेंसी तेलंगाना के अंतर्गत है। उसके अलावा यहाँ पर 8 वैकेंसी उत्तर प्रदेश में है। 1 वैकेंसी आपको मिलेगी उत्तराखंड में। वेस्ट बंगाल में 8 वैकेंसीज है। 9 वैकेंसीज है दिल्ली में। तो यहाँ पर टोटल 55 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है और 30 वैकेंसी डिसेबल और डिपेंडेंट किल्ड इन एक्शन उनके लिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेसमैन के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है जो वैकेंसीज है, और जो 2 यहाँ पर कैटेगरी आप यहाँ पे देख सकते हैं DXS एंड DISEXS। तो DISEXS का मतलब हो गया डिसेबल एक्सेसमैन और DXS का मतलब हो गया डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन। अभी इन वैकेंसीज के लिए ऑनलाइन के माध्यम से आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी यूनियन टेरिटरी हो और इंडिया से किसी भी राज्य से हो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी पूर्व सैनिकों को डिसेबल एक्सेसमैन को जो यहाँ पर एज में छूट दी जाएगी। हालांकि मैक्सिमम यहाँ पे 30 साल है, लेकिन उनको एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस जितनी आपने की है, टोटल माना आपकी एज यहाँ पे 45 एज है, आपने यहाँ पे सर्विस की है 20 साल, तो यहाँ पर जो आपको छूट मिलेगी 45। 20 साल आपने सर्विस की है, 3 साल और यहाँ पे छूट मिलने वाली है, तो 45 माइनस यहाँ पे आप 23 कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से जो यहाँ पे निकलता है आपकी एज निकल जाती है 22 साल। तो इस तरह से आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैक्सिमम जो एज यहाँ पे अपर एज 45 ईयर रखी गई है। अभी यहाँ पर
आप देख सकते हैं जो नॉर्मल एक्सेसमैन है वो तो ठीक है, लेकिन जो डिसेबल एक्सेसमैन है उनके लिए भी यहाँ पे बताया गया है कि डिसेबल एक्सेसमैन कौन से होंगे या फिर डिपेंडेंट किल्ड इन एक्शन वो कौन से होंगे। यहाँ पे आप इसके बारे में जानकारी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो ग्रेजुएट यहाँ पे मांगा गया है, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएट किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो स्टेट है, नॉलेज ऑफ रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, ये आपको पता होना चाहिए। इसका भी एक टेस्ट होता है हर स्टेट का। यदि आप सपोज दैट कर्नाटका से भर रहे हैं तो आपको कन्नड़ आनी चाहिए लिखनी, पढ़नी और बोलनी। अभी एक्सेसमैन तो नॉर्मल हो गए। अभी जो डिसेबल एक्सेसमैन है उनके लिए यहाँ पे बताया गया है कि डिसेबल एक्सेसमैन हु व्हाइल सर्विंग इन आर्मड फोर्सेस ऑफ द यूनियन डिसेबल्ड इन ऑपरेशन अगेंस्ट द एनिमी इन डिस्टर्ब एरिया शैल बी ट्रीटेड एज डिसेबल एक्सेसमैन। पहले डिसेबल एक्सेसमैन में सभी आते थे, जो हम देखते थे पहले जो भी वैकेंसी होती है डिसेबल एक्सेसमैन सभी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से या मैं बोलूँ कि 5-6 महीने से इस तरह का लैंग्वेज यहाँ पे लिखा गया है कि जो भी ऑपरेशन में एनिमी दुश्मन के कारण या फिर डिस्टर्ब एरिया में कुछ और कारण से यहाँ पर जो डिसेबल हुए हैं वही डिसेबल एक्सेसमैन कहा गया। डिपेंडेंट ऑफ एक्सेसमैन किल्ड इन, अभी इसके लिए मेंशन किया गया कि सर्विसमैन किल्ड इन द फॉलोइंग ऑपरेशंस वुड बी डीम्ड टू हैव बीन किल्ड इन एक्शन एट टू मिलिट्री सर्विस, वार लाइक ऑपरेशन और बॉर्डर skirmishes either with Pakistan on ceasefire line or any other countries fighting against armed hostiles in a counter-insurgency environment जैसे कि नागालैंड, मिजोरम या अन्य प्रदेशों में। सर्विंग विद ए पीस कीपिंग मिशन अबोर्ड, पीस कीपिंग के अंतर्गत आपने यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत काम करते हुए आप शहीद हुए हों तो उनके बच्चों को यहाँ पर जॉब दिया जाएगा। और कौन कौन इसका फ़ायदा ले सकते हैं यहाँ पे है सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, डिपेंडेंट जो हो गए जिसमें कि फैमिली लाइक विडो, जो उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, उनकी डॉटर हैं, या नियर रिलेटिव्स हु एग्री टू सपोर्ट हिज फैमिली, जो उनकी फैमिली को सपोर्ट करते हैं और जो उनकी फैमिली जिसके लिए एग्री है। तो इस तरह से आप एक बार इसको डिटेल्स इसके बारे में पढ़ सकते हैं यदि आप इस तरह की योग्यता रखते हैं। अभी और जानकारी के लिए आप इसके नोटिफिकेशन को एक बार रेफ़र कर सकते हैं कि सिलेक्शन जो प्रोसेस है सबसे पहले यहाँ पे फेज़ 1 प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा, जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मार्क के होंगे, 20 मिनट का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। जो रीजनिंग एबिलिटी है ऑब्जेक्टिव टाइप के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड ऑब्जेक्टिव टाइप के सभी क्वेश्चन होंगे, 35 क्वेश्चन होंगे, 35 नंबर के 20 मिनट का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 होंगे और नंबर ऑफ़ मार्क्स होंगे 100, 60 मिनट का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। फेज़ 2 जो एग्जामिनेशन होगा जिसमें कि टेस्ट ऑफ रीजनिंग ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे। और इनके लिए जो टाइम है यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ ईच टेस्ट सेक्शन का वो भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो उसको भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यदि आप रीजनिंग को आप एग्ज़ाम में सॉल्व करते हैं तो 30 मिनट तक आपको रीजनिंग ही देखने को मिलेगा। यदि आप उससे बाहर जाना चाहते हैं तो नहीं जा सकते जब तक कि आप उसको कंप्लीट नहीं करेंगे। पहले नहीं होता था, लेकिन उन्होंने अभी जो सेक्शन वाइज है उसको भी यहाँ पे सेपरेट टाइम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट यहाँ पे होने वाला है। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन विल सब्सिक्वेंटली कॉल्ड फॉर रीजनल टेस्ट to be conducted by the company at select centers. The name and address of the centers, time and date of this test will be informed to the shortlisted candidate on our website. वेबसाइट के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा, वेबसाइट में आप चेक कर सकते हैं। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर
वैकेंसी अंडर स्टेट और यूनियन टेरिटरी अदर देन दियर डोमिसाइल स्टेट, तो जिस स्टेट का आपका डोमिसाइल है वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज आपका टेस्ट होगा और इसमें कि पास होना जरूरी है। अब यहाँ पर जो एग्जामिनेशन सेंटर है उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हर स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये वैकेंसीज ऑल इंडिया लेवल पे है। फेज़ 2 के लिए भी जो यहाँ पे सेंटर्स हैं उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है, और फेज़ 2 जो होगा मेन होता है, आपको पता है, और इसमें कहाँ कहाँ पे सेंटर अवेलेबल है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इस यहाँ पे देख सकते हैं जो भी SC ST PWD एक्सेसमैन है SC ST PWD से, तो उनको यहाँ पर 100 रुपये देना होगा, और ऑल कैंडिडेट अदर देन SC ST PWD उनको यहाँ पे 850 रुपये आपको देखने को मिलेगा। अभी हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन के माध्यम से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसके नोटिफिकेशन को रेफ़र कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट करें, मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगा। अभी यहाँ पर सैलरी जो दी जाएगी उसके बारे में आपको दिया गया है कि टोटल स्टार्टिंग सैलरी 22,405 रुपये बेसिक होगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको 62,265 तक भी सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। बाकी अप्रोक्सीमेटली जो सैलरी आपकी होगी फर्स्ट में 39,000 होगी पर मंथ ऑफ द इनिशियल स्टेज होगी। मेट्रो जो सिटीज़ होती है उसमें यहाँ सैलरी आपको देखने को, अदर जो अलाउंसेज हैं वहाँ भी आपको डिपेंड करते हैं आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे। मेडिकल का जो बेनिफिट है वो भी आपको दिया जाएगा। ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन, लीव ट्रैवल वगैरह जो भी होता है वो यहाँ पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार आपको दिया जाएगा। तो ये थी वैकेंसी, अभी तक इतना ही। जय हिंद।